अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप दोस्तों? रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना आ चुका है और बहुत से लोगों ने, बहुत से स्कॉलर से, बहुत से डॉक्टर से सुना है कि रमज़ानुल मुबारक के बहुत ही फ़ायदे हैं जिसके फास्टिंग के। अगर आप रोज़ा रखते हैं तो साइंटिफिकली भी अप्रूव्ड हुआ है कि ये बहुत ही अच्छा है आपकी हेल्थ के लिए। तो मैं आपको सही बात बताऊं ना, तो ये जो रमज़ानुल मुबारक है ना, ये इतना बाबरकत महीना है ना कि आप साइंटिफिकली आप हेल्थ को तो एक साइड पे रखें, ये आपकी साइकोलॉजिकली जो ताकत है ना उसको बहुत ज़्यादा अप्रूव करता है। आपकी साइकोलॉजिकली आप इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि आपकी सोच है, इसके बेतहाशा फ़ायदे हैं। लेकिन एक चीज़ जो आपको नहीं बताई जाती वो ये है कि आप मेंटली बहुत फिट हो जाते हैं जब आप रोज़ा रखते हैं, आप भूख बर्दाश्त करते हैं और 12-14 घंटे कंटिन्यूस फास्टिंग करते हैं। आपके जिस्म में तो बहुत सी तब्दीलियाँ आती हैं। आपका मैदा ठीक हो जाता है, आपकी जो शुगर का मसला है वो भी कंट्रोल हो जाता है, ब्लड शुगर से आपको निजात मिल जाती है। इसके अलावा आपकी जो इंसुलिन पैदा होती है वो प्रॉपर ठीक हो जाती है। इसके अलावा अल्ज़ाइमर का जो मर्ज़ है, जो भूलने वाला, वो भी ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा अल्ज़ाइमर का जो मर्ज़ है वो भी ख़त्म हो जाता है। भूलने की बीमारी होती है दोस्तों, वो भी ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा थकावट, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, दिल की बीमारियां, मैं कहता हूं कि 15 नहीं, 20 नहीं, करोड़ फ़ायदे हैं इसके, ठीक है। लेकिन इन तमाम साइंटिफिकली जिस्मानी हेल्थ को लेकर एक साइड पे रखें, इसका रूहानी हेल्थ के साथ बहुत ताल्लुक़ है दोस्तों। देखें, अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने आप पे रोज़े फ़र्ज़ किए और आपसे पहले कौमों पे भी फ़र्ज़ थे ताकि वह मुत्तकी और परहेज़गार बन जाए। देखिए, मुत्तकी और परहेज़गार बनना इटसेल्फ ही साइकोलॉजिकली बहुत बड़ी फ़तह है इंसानों के लिए। अगर आप कुर्रा अर्ज़ पे नज़र दौड़ाएं ना दोस्तों, तो यकीन जाने आप चाइना से लेकर फ्रांस, फ्रांस से लेकर रशिया, रशिया से लेकर दोबारा जापान, जापान से लेकर अमेरिका, अमेरिका से लेकर साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका और उसके अलावा न्यूजीलैंड और तस्मानिया, और ये सारे जो रीजन्स देख लेना, और अफ्रीका के इवन दो सूडान और इजिप्ट, आपको हर वो शख्स जिसका मेंटल अप्रोच बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो मुत्तकी और परहेज़ है, आप देखेंगे कि उसको बीमारियां भी बहुत कम है। जब आपको एंग्जाइटी की बीमारी होती है ना दोस्तों, जब आपको परेशानी लगती है, जब आपको किसी चीज़ का खौफ होता है, डर होता है, तो आपकी ज़िंदगी ऑटोमेटिकली मुश्किल में आ जाती है। आपके फैमिली स्ट्रक्चर ख़राब हो जाता है, आपका फैमिली लाइफ ख़राब हो जाती है, आपके दोस्त अहबाब, उनको आप अच्छे तरीके से टाइम नहीं दे पा रहे होते हो, आप अपने काम में इतने मगन हो जाते हैं या आप अपने काम को भी ठीक वक्त नहीं दे पा रहे होते, क्योंकि ये सारा कुछ तब ही होता है जब आप मेंटली अनफिट हो। तो जो रोज़ा है अल्लाह ताला की इतनी बड़ी नेमत है, यकीन करो अगर आप मुसलमान हैं तो यकीन करें, आप खुश हो जाएं। आप उन खुश नसीब लोगों में से हैं जिनको अल्लाह ताला ने ये नेमत से नवाजा है कि आप रोज़ा रखते हैं। आपके पास चांस होता है कि आप मेंटली कैसे फिट हो सकते हैं। एक छोटी सी बात है, कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। किसी शख्स का 270, 280 या 290 से ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल हो जाए तो आपको प्रॉपर डॉक्टर बता सकता है, लेकिन जितना मेरे पास नॉलेज है वो एक डेंजर में आ जाता है, तकलीफ़ में आ जाता है। लेकिन जब वो रोज़ा रखेगा ना, 12 घंटे की फास्टिंग करेगा और तली हुई चीज़ें नहीं खाएगा, अपने आप को डिवोट करेगा इबादत के लिए, और वो इस चीज़ की निशानदही करेगा कि वो सीधे रास्ते पे चल रहा है और उसका करैक्टर बहुत स्ट्रांग हो चुका है, यकीन जाने साइंटिफिकली उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो जाएगा, ठीक है। यूरिक एसिड का मसला देख लें। इससे भी हट के आपका मोटापा जो आपकी शुगर का बायस बनता है, डायबिटिक पेशेंट 1, डायबिटिक पेशेंट 2, क्योंकि डायबिटीज़ 2 तरह की होती है, 1 और 2, और इसके अलावा जितने भी इसके आसार हैं जो इंसान के जिस्म में रह जाते हैं उनको दूर कर देती है ये फास्टिंग। इतनी अच्छी नेमत है अल्लाह ताला की कि जब आप रोज़ा रखते हैं, आप शुगर से, ब्लड शुगर से आपको निजात मिल जाती है। हार्ट का मसला देख लें कि जिनके बैलीज बाहर आ जाते हैं, ओवल शेप के हो जाते हैं, स्पेसिफिकली फॉर मैन, और वो प्रॉपरली खा नहीं रहे होते
क्योंकि वो ज़्यादा चीनी का इस्तेमाल कर रहे हैं, गलत खाने खा रहे होते हैं, तली हुई, इसके अलावा पकौड़े, समोसे, पिज़्ज़ा, बर्गर, जिंजर, शवारमा, ये सारी चीज़ें वो ले रहे होते हैं। तो उनको जब कोलेस्ट्रॉल उनका हाई हो जाता है और उसके बाद जब उनको दिल की तकलीफ़ होती है, तो उस मर्ज़ से निजात के लिए भी अगर वो 1-2 माह फास्टिंग कर लेते हैं तो अल्लाह ताला उनको उस मर्ज़ से निजात देते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए रोज़ा बहुत ही अच्छी चीज़ है। मैं आपको एक-एक करके बताऊँ तो यकीन करें, आपके जो दिमाग में जो मेडुला ऑब्लॉन्गेटा, इसके अलावा सेरिब्रम और जो पार्ट्स होते हैं ना दिमाग के, उनकी भी रिपेयरिंग हो जाती है, ठीक है। जैसे आपका मेटाबॉलिज्म है ना, वो ठीक हो जाता है। आपका एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म का जो आपके जिस्म के अंदर पूरा प्रोसेस है, साइंटिफिकली जो डॉक्टर उसको चेक करते हैं, वो भी बेहतर हो जाता है। मैं आपको कौन कौन सी ऐसी शिफा बताऊं जो कि रमज़ान में नहीं है। बहुत ही आम मर्ज़ है जी, ब्लड प्रेशर का, हाई और लो। ये इस मर्ज़ को भी दूर कर देता है। मैंने आपको बताया ना कि आपके पाँव के अंगूठे से लेकर सर तक जो भी आपको मर्ज़ हैं, उनमें आपकी जो फास्टिंग है, इवन तो जो नॉन बिलीवर्स हैं वो भी फास्टिंग करते हैं अपने आप को ठीक करने के लिए। 3 दिन का रोज़ा रख लेते हैं, 3-3 दिन कंटिन्यूसली रोज़ा रखते हैं 12-12 घंटे का, ताकि वो ठीक हो जाए। अल्लाह ताला ने हमें तो पूरे माह की नेमत से बख्शा है। इन फिज़िकली, जैसे मैंने बताया, फिज़िकली एडवांटेजेस और बेनिफिट्स के साथ साथ आपका जो मेंटली बेनिफिट्स है ना, बिलीव करें, वो बहुत ही अच्छी चीज़ है। जब आप मेंटली स्ट्रांग हो जाते हैं ना, तो आप फिज़िकली जो भी आपकी डिफिशिएंसीज होती है उस पर काबू पा लेते हैं। ये अल्लाह की तरफ से एक मौज़ा है, ये अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ी नेमत है कि इंसान मेंटली फिट होता है ना, जब स्ट्रांग होता है यहाँ से, तो वो बहुत सारे बलाओं से भी लड़ पड़ता है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग अच्छे तरीके से दिल से रोज़ा रखेंगे और अल्लाह ताला हम सबको रोज़ा रखने की तौफीक अता फ़रमाए और इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लेने की भी तौफीक अता फ़रमाए। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।